आज दूंगी, आज दूंगी, आज ही दूंगी, अदरवाइज दूंगी ही नहीं। ओके, थैंक यू मैम। क्लास के बाद भूल जाती हूँ मैं ये वाली बात कि असाइनमेंट देने हैं। ओके मैम, हम लोग याद नहीं दिलाएंगे आपको। तुम याद नहीं दिलाओगे? यस मैम। नहीं करना असाइनमेंट? मैम अगर ऐसे ही काम चल सकता तो चलाने में क्या दिक्कत है? मैं आज दे दूंगी तुम्हें असाइनमेंट, ग्रुप 1 ग्रुप 2 ग्रुप 3 करके। आई विल गिव इट टुडे। ओके मैम। Good evening, ma'am. गुड इवनिंग बेटा। जस्ट होल्ड ऑन फॉर 1 मिनट, मेरे पास थोड़े इनफ पार्टिसिपेंट्स आ जाए, देन लेट्स स्टार्ट द क्लास।
Am I audible? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मुझे पता नहीं था, मैं म्यूट पे हूँ और मैं बोल रही हूँ सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स के बारे में। और मैंने सोचा कि अब मेरे को 2-3 मिनट हो गए हैं बोलते हुए, अभी तक विनीत का क्वेश्चन क्यों नहीं आया है? विनीत, आई वाज वंडरिंग। नहीं मैम, आपने करा क्वेश्चन डाउट आप क्लियर कर। मैम टॉपिक्स फिर लास्ट में दोगे या फिर अभी? मैं ग्रुप पे डाल दूंगी बेटा। नहीं विनीत, मैं ये कह रही थी, मैं डाउट्स तो क्लियर करती हूँ, दैट्स ओके, बट मैं सब्सिक्वेंट डायरेक्टर के बारे में बोल रही हूँ और अभी तक तुम्हारा डाउट नहीं आया, तो आई वाज जस्ट वंडरिंग ऐसे कैसे हो गया। देन आई रियलाइज्ड। ओके, लेट्स स्टार्ट। रिदम, तुमने मुझे लगता है गलत उस पे मैसेज कर दिया। नहीं मैम, आप ही ने तो बोला था ना कि अगर आप भूल जाएंगी तो नहीं होगा। मैंने हाँ, कहा यही कर दो, कोई बात नहीं। ना याद दिला, कोई जरूरत नहीं यस है। मैम। ओके, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। यहाँ मैं भी शुरू करती हूँ, फिर कोई आ जाता है। क्या तुम लोग इकट्ठे क्यों नहीं लॉग इन करते? ओके, सब्सिक्वेंट डायरेक्टर्स। हम कह रहे हैं कि देखो, अगर आर्टिकल्स में कुछ प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है, तो एटलीस्ट 2/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स विल रिटायर, और on rotational basis they will retire and be reappointed in the general meeting. ठीक है? ओके मैम। मैं कोशिश क्या करो, तुम लोग ना लॉग इन कर लिया करो विद इन 5-10 मिनट्स। जैसे मैं प्रेजेंटेशन कर रही हूँ, बार बार स्विच करती हूँ मैं फिर एंटर करवाने के लिए, ठीक है? ओके मैम। एक और चीज है इसमें, सेक्शन 152 का जो सब सेक्शन है 6, वो परमिट करता है कि 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ पब्लिक कंपनी। कैन यू सी द कर्सर? यस मैम, वी कैन। यस मैम। तो वो कह रहे हैं एंड ऑल द डायरेक्टर्स ऑफ अ प्राइवेट कंपनी टू बी अपॉइंटेड अदरवाइज देन बाय द शेयर होल्डर्स एट अ जनरल मीटिंग। ठीक है? ओके मैम। वो कह रहे जनरल मीटिंग में कम से कम इतने डायरेक्टर्स तो अपॉइंट होने ही चाहिए, और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के तो सारे डायरेक्टर्स शेयर होल्डर ही अपॉइंट करेंगे। ठीक है? अभी एक सवाल आएगा विनीत का, मैम अगर कोई डायरेक्टर एक एजीएम और दूसरी एजीएम के बीच में मर जाता है, या चला जाता है, विकेट कर देता है, या पागल हो जाता है, या कुछ भी हो जाता है, तो हम क्या करें? हमारे नंबर ऑफ डायरेक्टर्स तो कम हो गए ना। तो ऐसी सिचुएशन में जहां पर कैजुअल रीजन की वजह से, या डेथ की वजह से, या इंसॉल्वेंसी की वजह से, या किसी भी डिस्क्वालिफिकेशन की वजह से डायरेक्टर कम हो जाते हैं, तो हम मिडिल ऑफ द ईयर एक और बोर्ड रेजोल्यूशन पास करके ऑल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आई विल रिपीट, अगर हमने यहाँ पे बहुत ही क्लियर टर्म्स में रखा है कि देखो जी, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करेंगे डायरेक्टर्स को, ठीक है, और एजीएम में अपॉइंट करेंगे, ये ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है हमारा कि हम करेंगे। बट अगर कभी ऐसा हो जाए विनीत कि कोई डायरेक्टर मर जाए, भाई अब डेथ, ऐसा तो होगा नहीं, नहीं भाई साहब ये एजीएम निपट जाए, अगली एजीएम से पहले नहीं मरूंगी मैं, ऐसा तो नहीं होता। डेथ कैन हैपन एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। देन रिटायरमेंट को इंसान कहता है मेरे को रिटायर करना है, XYZ रीजंस है, मुझे कंपनी छोड़नी है, मुझे रिटायर करना है, या कोई इंसान डिस्क्वालीफाई हो गया टू बिकम एज अ डायरेक्टर, ठीक है, या उसको कोई और कंपनी मिल गई और नंबर 20 से ज्यादा जा रहा है, तो वो आपकी कंपनी को छोड़ रहा है। तो these are the casual reasons why how a director is now no more a director of the company. तो in that situation हम alternate director appoint करते हैं, and alternate director can be appointed by the board of directors also. ठीक है? यस मैम। उनका टर्म जो है ना वो उतना ही रहेगा कि नेक्स्ट एजीएम तक उन्हें रिटायर करना है। ठीक है?
एक एग्जांपल दे दूं। यस मैम। मान लो कि एजीएम हुई 10th ऑफ जुलाई, एक एग्जांपल दे रही हूँ। अब अगली एजीएम जो है वो मान लो स्केड्यूल है 30th ऑफ अगस्त को, ऐसी के एग्जांपल लिया मैंने। इसके बीच में कोई डायरेक्टर जो है वो 1st ऑफ फरवरी को या 14th फरवरी को चला गया, ठीक है। तो हमें 6-8 महीने के लिए डायरेक्टर चाहिए, 6 महीने के लिए डायरेक्टर चाहिए। तो बोर्ड रेजोल्यूशन से हम 6 महीने के लिए डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, बट दिस डायरेक्टर विल बी कॉल्ड एज एन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, क्योंकि इसे शेयर होल्डर्स ने एजीएम में अपॉइंट नहीं किया, ये कैजुअल वैकेंसी की वजह से डायरेक्टर बना है, ठीक है। इसका टर्म 6 महीने का ही होगा। 30th अगस्त को ही हैज टू रिटायर until and unless he is reappointed. If he is reappointed, then he will continue till next AGM. If he is not reappointed, do we have any Hirdeyansh Verma in section A? Yes, ma'am. Okay. यस मैम। Okay. ठीक है बेटा, तो इसका टर्म 6 महीने का ही होगा। क्लियर है दिव्यराज? Yes, ma'am. Can I move to the next slide? ये आपने पढ़नी है अभी सब्सिक्वेंट डायरेक्टर का। Should I go forward? यस मैम। Please go through the same. Done? Guys, have you gone through this slide? यस मैम। इसमें एक Yes, पॉइंट है ये वाला, कैन यू सी द कर्सर? द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी एलिजिबल फॉर री इलेक्शन, वो री इलेक्ट कर सकता है। और अगर हम उसे री इलेक्ट नहीं करना चाहते हैं, जो रिटायर हो रहा है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें कंपनी को एटलीस्ट 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा कि भाई हम किसी और को अपॉइंट करना चाहते हैं एंड नॉट द डायरेक्टर हु इज रिटायरिंग, ठीक है। इसमें एक और लाइन है, द पर्सन सेंडिंग सच नोटिस मस्ट आल्सो डिपॉजिट 1 लाख और सच हायर अमाउंट। इसे ना जैसे याद है हम जमानत कहते हैं, यस मैम। वैसे ही आपको करना पड़ेगा। ऐसे तो हर इंसान कुछ ना कुछ कर देगा, हर इंसान किसी ना किसी को रेकमेंड कर देगा। यू हैव टू डिपॉजिट, ऑब्वियसली दिस इज रिफंडेबल, आपको मिल जाते हैं पैसे वापस, बट यू हैव टू डिपॉजिट सर्टेन मनी, ठीक है। हम डिपॉजिट ही क्यों लेंगे? हाँ, डिपॉजिट करने होते हैं। नहीं मैम, यूज क्या हुआ? लाइक अगर वापसी मिल ही जाने हैं। अगर मान लो तुम कंटेस्ट नहीं कर पाए, तुम नहीं जीत पाए, तो ये जमानत जब्त भी हो जाती है। अच्छा, इट इज अ लाइक कंफर्मेशन है कि हाँ वो बंदा आएगा। जैसे हम क्या करते हैं बेटा, जब कोई इलेक्शन के लिए खड़ा होता है ना, मुझे नहीं पता तुम्हें पता है या नहीं पता, बट मान लो अगर कोई इंसान इलेक्शन में खड़ा होता है ना, तो उसको ना कोर्ट के सामने या जो इलेक्शन ऑफिस होता है ना, उसमें टिकट लेने के लिए कुछ पैसे 1 लाख रुपए या 50,000 रुपए वॉटेवर ये डिपॉजिट करने पड़ते हैं, ठीक है, कि भाई मैं जीत जाऊंगा। अगर ये बंदा हार जाए या उसको मिनिमम नंबर ऑफ वोट्स जितने हैं वो नहीं मिलते, तो ये पैसे जो है ना वो जब्त हो जाते हैं
the election commission keeps this money. They will not refund. ठीक है? ओके मैम, यस मैम। मैं एक Yes, सेकंड लैपटॉप का चार्जर लेकर आ रही हूँ, एक सेकंड। ओके अगर ऐसा होता है, ये देखो जो मैं तुम्हें भी बोल रही थी ना रिदम, यस मैम। द डिपॉजिट रेफर्ड अबव जो हमने कैंडिडेट के लिए किया है विल बी रिफंडेड टू द डिपॉजिटर इफ द पर्सन सक्सीड्स इन गेटिंग इलेक्टेड एज अ डायरेक्टर और गेट्स मोर देन 25% ऑफ द टोटल वैलिड वोट्स, अदरवाइज इट विल बी फोरफीटेड बाय द कंपनी। ठीक है? मतलब ये है कि कोई फालतू बंदा ना है इलेक्शन में। हाँ, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई कोई भी इंसान को कोई भी नॉमिनेट कर दे। वो होता था ना। अच्छा खैर तुम लोग तो कॉलेज में हमारी फ्रेशर पार्टी नहीं हुई है। मैम मैम क्या बस जले मैम पे प्लीज। नमक छिड़क रहे हो, बट यस मैम। नहीं, बट जैसे हम क्या, अच्छा स्कूल में तो हुई होगी फेयरवेल। फेयरवेल हुई थी मैम। फेयरवेल हुई थी ना, तो उसमें होता नहीं है कि मिस्टर सेंट पॉल्स या मिस्टर जेवियर ऐसे करके लोग नॉमिनेट कर देते थे नाम। यस मजे मैम। मजे में जाके कह देते थे कि भाई ये मिस्टर सेंट पॉल के लिए रिदम का नाम लिख दो, पुनीत का नाम लिख दो। मतलब तुम्हारे आने से पहले ही तुम्हारे दोस्त तुम्हारा नाम लिखवा देते थे। ठीक है? और तुम्हारा नाम कॉल आउट होता था कि रिदम हैड बीन नॉमिनेटेड, और तुम्हें पता भी नहीं होगा कि तुम्हारा नाम तुम्हारे दोस्तों ने जाके लिखवा दिया मजे लेने के लिए। ठीक है? तो हाँ जी ऐसी मैम। सिचुएशन में जो मजे लेने वाले लोग हैं ना, उस टाइम पे कोई डिपॉजिट तो हो नहीं रहा। अगर डिपॉजिट हो रहा होता, अगर प्रिंसिपल ये बोल रही होती कि जी 500 रुपए लाओ, तो देखो तुम्हारा कोई दोस्त तुम्हारा नाम नॉमिनेट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि पैसे रखने पड़ेंगे। ठीक है? यहाँ पर क्या फ्री है, चले जाते हैं लोग नाम लिखवा देते हैं। ऐसे ही वी डोंट वांट नॉन सीरियस पीपल और नॉन इंटरेस्टेड पीपल और एनी मेलो ड्रामा टू बी देयर। एनी पर्सन जो सीरियस है या जिसको नॉमिनेट करने के लिए लोग हैं, जो मतलब सीरियस वाली बात है, फिर वही लोग जो हैं उनके केस में हम कहेंगे जी आप जमानत दो, पैसे दो। तो अब 1 लाख रुपए जैसा अमाउंट अगर देना है यार, तो वही इंसान आएगा जो कि काबिल है या जिसमें जीतने की काबिलियत है या जो जीत सकता है या जो सीरियस है एटलीस्ट। ठीक है? यस Okay, मैम। ma'am. और अगर मान लो कि वो इंसान जाता है, सीरियस भी है, सब कुछ है, विजनरी है, जीत जाता है, तो फिर तो ये पैसे जो है वो वापस हो जाएंगे। अगर जीतता नहीं है लेकिन एटलीस्ट 25% उसको वैलिड वोट्स मिलते हैं, तो भी ये पैसे उसको वापस मिल जाएंगे। लेकिन अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको 25% भी वोट नहीं मिल रहे हैं यार, वैलिड 1/4 भी नहीं मिल रहे हैं, तो इस इंसान की जमानत जब्त हो जाएगी। ठीक है? यस मैम। गाइस प्लीज, मैं बार बार, इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर मी कि मैं स्विच करूं। प्लीज कोशिश किया करो कि जब भी मैं लिंक भेजूं उसके 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग ऐड हो जाया करो। इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू मेक यू एडमिट आफ्टर एवरी 10 सेकेंड्स। कोई ना कोई आता रहता है। तो नाउ समवन वांट्स टू जॉइन द क्लास एंड हिज नेम इज हेलो मैम।
लिंक पास ऑन करते हो क्या लोगों को? नहीं मैम, ऐसा तो कोई नहीं होगा। देखो अभी कभी कोई आता है अ स्टूडेंट, कभी आता है हेलो मैम करके। एक दिन एक स्टूडेंट एडमिट हुआ था, उसका नाम था सब्जी वाला। ये तो अभी एक ही स्टूडेंट था। बट Yes, कौन ma'am. नहीं? This computer class also. उसका नाम हेलो मैम है। मैम चेंज करते आता है हमेशा। यस मैम, चेंज कर लेते हैं बच्चे कुछ नेम्स, हो सकता है क्लास का ही हो। यार ऐसा बड़ा ही स्टूपिड नाम कौन रखता है, हेलो मैम सब्जी वाला, ऐसा नाम कौन रखता है? मैम वो क्लास को डिस्टर्ब करने आ रहा था, मैम ऐसे ही नाम रख के आता हो तो। तो उसको एंट्री कहाँ मिलेगी? ट्राई करने में क्या जाता है। ये बात भी सही है। ये देख अगेन हेलो मैम, और ये बार बार आएगा। मैं बार बार स्विच करूंगी स्क्रीन, बार बार मेरे लिए मुझे इरिटेट करने का तरीका है। मैम आप एक बार एडमिट करके रिमूव कर दोगे फिर वो आ नहीं पाएगा। अरे फिर भी रिक्वेस्ट आती रहेगी मैम के पास। नहीं फिर नहीं आती, फिर वही लिखा आता है कि दिस हैज रिमूव्ड यू फ्रॉम द मीटिंग, यू कैन नॉट ज्वाइन। ओके, बट अनन्या, आई एम अ लिटिल स्कैर्ड कि पता चले कि these people they can disturb you, or these people can create a mess in some seconds also, fraction of seconds में भी ये लोग वो कर सकते हैं। they can do यस मैम दैट्स ट्रू। ओके, लेट्स गेट बैक। क्या ये बात समझ में आई बेटा? इलेक्शन के लिए भी जब कोई इंसान जाता है ना, नॉट जस्ट डायरेक्टर की बात, अगर हम नॉर्मल पब्लिक इलेक्शंस होते हैं ना, लोकसभा मेंबर, इन सब के लिए भी जब करते हैं ना, तो बेटा ऐसे ही होता है। इसको जमानत जब्त होना कहते हैं, ठीक है? ओके मैम। भाई भाई यस मैम। इतने इतने फेवरेट हैं तेरे लोग, अगर नहीं है तो बेटा तेरी जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है? यस मैम। प्लीज गो थ्रू दिस स्लाइड सो दैट वी मूव फॉरवर्ड। जी मैम। कैन आई मूव फॉरवर्ड? मैम ये नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी का बता दीजिए, कमेटी। अभी बताऊंगी बेटा, ओके मैम। बट अब तुमने अभी पूछा है तो मैं अभी बता देती हूँ। देखो, हर कंपनी जो है ना, उसके अंदर अलग अलग कमेटीज होती हैं। कुछ होती है ऑडिट कमेटी, एक होती है नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी, एक होती है शेयर होल्डर्स ग्रीवियंसेस कमेटी। ऐसे अलग अलग ना कमेटीज होती हैं बेटा, ठीक है? तो ये जो अलग अलग कमेटीज होती है ना, अगर कोई डायरेक्टर, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर या फिर कोई डायरेक्टर रिकमेंडेड बाय नॉमिनेशन एंड रेम्युनरेशन कमेटी है, उसको ये इलेक्शन लड़ने के लिए ये डिपॉजिट ऑफ 1 लाख देने की जरूरत नहीं होती, ठीक है? ओके मैम। जैसे कि जो बैंक के डायरेक्टर्स होते हैं ना, मतलब बैंक, मैंने अभी भी बताया था कि नॉमिनेटेड डायरेक्टर होते हैं या नॉमिनी डायरेक्टर होते हैं। अगर कोई डायरेक्टर नॉमिनी डायरेक्टर है तो उसको ये 1 लाख रुपीज देने की जरूरत नहीं, क्योंकि उसे बैंक नॉमिनेट कर रहा है, बैंक उसे डायरेक्टर बना रहा है कंपनी का, ठीक है? यस मैम। मूविंग फॉरवर्ड,
this particular point or section does not apply to a private limited company. It is only applicable to a public limited company. ऐसा इसलिए बेटा क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में पहले 50 शेयर होल्डर्स होते थे, अब 200 शेयर होल्डर है, तो क्या जरूरत है उनको ये वाला डिपॉजिट रखने की? अननेसेसरी लोग तो वैसे भी नहीं होंगे ना उसमें। पब्लिक लिमिटेड कंपनी में ऐसा होता है क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बनना चाहते हैं। ऑब्वियसली रेम्यूनरेशन इज ऑल्सो हाई एंड इलेक्शंस वगैरह जो है उसमें बहुत ज़्यादा हाई होते हैं और उसमें कॉस्ट ऑफ इलेक्शन हाई होती है। यहाँ पर क्या है, कॉस्ट ऑफ इलेक्शन बहुत कम है, 200 वोटिंग तो बड़े आराम से हो जाती है ना, बल्कि शो ऑफ हैंड्स इनके लिए तो बड़ा आसान है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए करना। ठीक है, ओके मैम। इसमें एक लाइन लिखी है, इफ ऑल द रीअसेंबल्ड मीटिंग ऑल्सो द प्लेसेस ऑफ रिटायरिंग डायरेक्टर्स आर नॉट फिल्ड अप, द रिटायरिंग डायरेक्टर शैल बी डीम्ड टू हैव बीन री-इलेक्टेड ऑटोमेटिकली। ठीक है, हम मीटिंग करते हैं, मीटिंग में हम डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। अगर ऐसा होता है कि मीटिंग एडजॉर्न हो जाती है या मीटिंग कंप्लीट नहीं हो पाती या कोरम की वजह से नहीं होता और एडजॉर्न मीटिंग में भी अपॉइंटमेंट नहीं हो पाता, तो बेटा मीटिंग के अंदर हम मान लेंगे कि ये डायरेक्टर फिर से रीअपॉइंट हो गया है। ठीक है, ही विल बी रीअपॉइंटेड अगेन। ठीक है, लेकिन अगर ये बात मेंशन कर दी कि भाई हम आपको नहीं रीअपॉइंट करेंगे, वी आर नॉट गोइंग टू फिल अप दिस वैकेंसी, और रेजोल्यूशन फॉर री इलेक्शन जो है वो लॉस्ट हो गया है, या फिर डायरेक्टर ने खुद लिख दिया कि भाई मेरे को नहीं कंटिन्यू करना, और या वो डिस्क्वालीफाई हो गया है, या कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास हुआ है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हुआ है कि भाई उसकी अपॉइंटमेंट और रीअपॉइंटमेंट होगी या नहीं होगी, ऐसी सिचुएशन में हम कहेंगे कि भाई वो डायरेक्टर जो है वो अब अपॉइंट नहीं होगा। Otherwise, he will be nominated or he will appoint himself automatically. ठीक है? यस मैम। Please go through the slide so that we move forward. Done, बच्चा? Can I move forward? Can I move forward? Excuse me मैम। हाँ बच्चा। Ma'am, in the last paragraph there was a line given, unless the meeting unanimously resolved. यूनानिमसली रिजॉल्व का मतलब होता है बेटा 100% लोगों ने रिजॉल्व कर लिया। यूनानिमसली मीन्स 100%। ओके मैम। मैंने तुम्हें कहा था ना कि सिर्फ 2-3 जगह पे ही पूरे कंपनी लॉ में यूनानिमस रेजोल्यूशन चाहिए होता है। यस मैम। वोटिंग। यस मैम। Until unless unanimous 100% वोटिंग हो गई है फेवर में या अगेंस्ट रेजोल्यूशन, we go by this.
ओके मैम। वो कह रहे हैं नॉर्मली जो डायरेक्टर्स है ना वो सिंपल मेजोरिटी से अपॉइंट होते हैं, ठीक है, एंड द सब्सटैंशियल माइनॉरिटी इज बेसिकली एज हाई एज 49%। यार मैं ठीक है, कैन नॉट इवन प्लेस अ सिंगल डायरेक्टर ऑन द बोर्ड, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में माइनॉरिटी शेयर होल्डर जो है ना उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ऑन द बोर्ड मिलता है एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता है। अ कोटा ऑफ वोट्स इज फिक्स्ड, अ पर्सन गेट्स इलेक्टेड, ही गेट्स द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स एज पर कोटा। तो ये जो वोटिंग मेथड है ना ये बेटा बहुत सारी ट्रेड यूनियन में भी यूज होता है, ठीक है। जैसे कि आई डोंट नो वेदर यू नो, दिल्ली में जो टीचर्स की एसोसिएशन है ना उसको डूटा कहते हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर्स एसोसिएशन। अभी उनका ना लास्ट वीक याद है फ्राइडे को उनकी वो थी, इलेक्शन था, याद है, Yes, ma'am. क्लास नहीं हुई थी। तो ऐसी सिचुएशन में इन्होंने ना एक कोटा सेट करा होता है, जैसे 1000 है, ठीक है, अगर किसी को 200 वोट मिले हैं तो वो इलेक्ट हो जाएगा। 201, 201, if anybody is getting 201 then that person will be elected, ठीक है। this system is called as quota system or principle of proportional representation, clear? यस मैम। Just go through the slide, I'll move to the next one then. Can I move forward? Can I move forward, beta? यस मैम। I hope the screen was visible to you throughout. यस मैम। Yes, ma'am. अब इसको हम क्यूमुलेटिव वोटिंग कहते हैं बेटा। क्यूमुलेटिव वोटिंग में क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट होते हैं ना विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ डायरेक्टर्स टू बी इलेक्टेड। फॉर एग्जांपल देयर आर 1000 shares carrying one vote each,
ठीक है, and 5 directors are to be elected, that the total number of vote cast will be equal to 5,000. Yes, ma'am. ठीक है, और a candidate getting 1,000 votes shall be declared elected. अब मान लो मेरे पास माइनॉरिटी के 20% ऑफ शेयर्स हैं, ठीक है, दैट इज 200 shares. Then the total votes which the minority can therefore cast in favor of one or more candidate will be 200 into 5. ठीक है, But ma'am, there is equal chances of getting unproportional number of votes. What if one candidate get more than 1,000 votes? So ma'am, that mean despite of 5 candidates who are to be elected as the director, out of which only 4 was elected as a director of the company. नहीं बेटा, 5 से तो ज्यादा ऑप्शंस होंगे ना, 5 ही डायरेक्टर थोड़ी ना होंगे, नॉमिनेशन में तो बहुत सारे लोग होंगे ना, 5 तो इलेक्ट होने हैं। Okay, ma'am. जैसे अभी टूटा के इलेक्शंस हुए थे तो उसमें देयर वर 20 पीपल Okay. और देयर वर 25 पीपल, ऐसे 25-30 लोग थे जो इलेक्शन में खड़े हुए हैं, बट इलेक्ट खाली 15 होने थे, तो आधे ही लोग तो इलेक्ट होंगे ना बेटा। तो उन्होंने कोटा सिस्टम रख दिया कि इतने से ज्यादा जिसको मिलेंगे वोट्स वो हो जाएगा, और हर टीचर के पास ना 15 वोट्स थे। जैसे मैं तुम्हें अभी एग्जांपल दे रही हूँ दैट एवरी 1,000 शेयर कैरिंग 1 वोट ईच, वहां पे हर टीचर के पास 15 वोट्स थे। तो मेरी मर्जी है कि मैं ऑब्वियसली मैं स्प्लिट कर सकती हूँ, बट इन होल नंबर, फ्रैक्शन में नहीं कर सकती। मैं ऐसा कर सकती हूँ कि किसी 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 कैंडिडेट को 7 दे दूँ, किसी को 8 दे दूँ, किसी को 5 करके 3 दे दूँ, 15 वोट दे दूँ, किसी को 12 दे दूँ, किसी को 3 दे दूँ, मतलब मेरी मर्जी है मैं कैसे डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। Okay, ma'am. ठीक है, और उन्होंने कोटा डिसाइड कर दिया कि इतने वोट्स अगर तुम्हें मिलेंगे तो वो होगा, मतलब काम चल जाएगा। Ma'am, but I think cumulative voting and quota based voting isn't same. हाँ तो सही, Yeah. अलग अलग है ना, क्यूमुलेटिव अलग है और कोटा सिस्टम अलग है। Yes, ये ma'am. तो अलग अलग टाइप की वोटिंग है ना डायरेक्टर्स के लिए। अब आते हैं हम अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड में। प्लीज नोट इट इज बाय द बोर्ड, कैन यू सी द कर्सर? Yes, ma'am. हम कह रहे हैं कि डायरेक्टर्स जो है ना वो हमेशा शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं एजीएम में, दैट्स व्हाट वी आर सेइंग, बट देयर आर सर्टेन सिचुएशंस वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, देखो दे आर यूजिंग द वर्ड मे, ठीक है, तो मे अपॉइंट द डायरेक्टर्स इन द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस। ठीक है, नंबर 1 कैजुअल वैकेंसी, डेथ हो जाए या रेजिग्नेशन हो जाए बिफोर हिज टर्म एक्सपायर्स, या फिर हमें कुछ एडिशनल डायरेक्टर्स की जरूरत है, हमारे पास बहुत ज्यादा काम है और हमें एडिशनल डायरेक्टर, एडिशनल हेल्प की जरूरत है, तो अगर एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती हूँ देन दैट पर्सन विल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द नेक्स्ट एजीएम। फॉर एग्जाम्पल मैंने मार्च में अपॉइंट किया उसे, एजीएम अगस्त में होनी है, तो फॉर 5 months आई एम गोइंग टू अपॉइंट दैट पर्सन। ठीक है, Yes, ma'am. एंड देन ऑल्टरनेट डायरेक्टर, अगर कोई इंसान जो है वो चला जाता है, मतलब मान लो मेरे पास 10 डायरेक्टर्स हैं, उसमें एक इंसान है विनीत जो चला गया, छुट्टी पे चला गया, तो मैं उसकी जगह पे किसी और डायरेक्टर को अपॉइंट करती हूँ, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट डायरेक्टर। ठीक है, Yes, ma'am. क्लियर? तीनों डिफरेंट समझ में आए? कैजुअल क्या होता है, एडिशनल क्या होता है और अल्टरनेट क्या होता है? और मैम एक बार एडिशनल रिपीट कर दो प्लीज। बेटा मेरे पास 10 डायरेक्टर हैं लेकिन आई नीड हेल्प, तो मैंने 11वां डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। मैम एक कंपनी में कितने डायरेक्टर होते हैं? मैक्सिमम 15, और अगर 15 से ज़्यादा डायरेक्टर रखना है तो मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी, स्पेशल रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा शेयर होल्डर से कि 15 से ज़्यादा डायरेक्टर आपको क्यों रखने हैं, क्योंकि कोई भी एडिशनल ज़्यादा डायरेक्टर्स अपॉइंट होंगे तो उनकी रेम्युनरेशन भी तो ज़्यादा होगी ना। यस मैम। ठीक है, तो एडिशनल मींस 10 के बाद एक एक्स्ट्रा 11वां रख रही हूँ। अल्टरनेट मींस कि 10 डायरेक्टर्स में एक डायरेक्टर है जो अवेलेबल नहीं है, 3 महीने की छुट्टी के लिए चला गया है। ठीक है, इफ द लीव एक्सटेंड्स अप टू 3 months, तो हम उसके बदले में जब तक वो वापस नहीं आ जाता एक अल्टरनेट डायरेक्टर रखते हैं। ओके मैम। कैन आई मूव दिस स्लाइड? यस मैम। प्लीज गो थ्रू, मैंने नॉमिनी डायरेक्टर तुम्हें पहले ही समझा दिया था, प्लीज गो थ्रू दिस।
We are now moving to appointment of director by third party. Any doubt up till here? No, ma'am. Okay. No, ma'am. वो कह रहे हैं कि थर्ड पार्टी जो है ना वो भी चाहे तो कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट कर सकती है इफ द आर्टिकल्स सो ऑथराइज्ड. मैम हु आर द थर्ड पार्टीज? थर्ड पार्टी मीन्स हु आर नॉट द शेयर होल्डर्स. ठीक है. एंड सेकंड पार्टी कौन होता है? सेकंड पार्टी होता है बेटा जो बैंक्स वगैरह होते हैं. तो थर्ड पार्टी कौन है? डिबेंचर होल्डर्स या स्पेसिफाइड क्रेडिटर. ऐसा हो सकता है कि डिबेंचर होल्डर्स और स्पेसिफाइड क्रेडिटर को आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया हो कि भाई आप नॉन रोटेशनल डायरेक्टर्स अपॉइंट कर सकते हो. ठीक है. अगर आर्टिकल्स ने अपॉइंट किया है तभी डिबेंचर होल्डर्स या डेट होल्डर या क्रेडिटर्स जो हैं वो कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करेंगे, वरना नहीं कर सकते. ठीक है. Yes, ma'am. No person can be a director of more than 20 companies at the same time. The limit of 20 will include any alternate director or but will exclude directorship in a dormant company. ठीक है. बट आप एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी में मैक्सिमम एट वन पॉइंट ऑफ टाइम 10 ही कंपनी के डायरेक्टर हो सकते हो. ठीक है. नाउ विनीत, उत्कर्ष, हम इसमें जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑब्वियसली मैं 10 कंपनी में वर्किंग डायरेक्टर या एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर तो नहीं हो सकती ना. मैं होल टाइम डायरेक्टर एक कंपनी में एक ही कंपनी की हो सकती हूँ. होल टाइम मीन्स जो पूरा दिन पूरा टाइम कंपनी की डायरेक्टरशिप का काम कर रहा हूँ. ठीक है. Okay, ma'am. Yes, ma'am. That's all for today. We'll continue tomorrow. अभी सिलेबस खत्म नहीं हुआ. I think कल हो जाना चाहिए. How much do we have? I think कल की क्लास लगेगी दोनों. Okay, ma'am. तुम्हारा बाकी सारे सब्जेक्ट्स का कोर्स खत्म हो गया? मैम हिंदी का हो गया, कैब का हो गया, और जो आईटी है वो थोड़ा रहता है. कंप्यूटर एप्लीकेशंस का हो गया? Yes, ma'am. और हिंदी का भी हो गया? Yes, ma'am. ओके. Income tax is still pending. इनकम टैक्स में कहाँ तक पहुंचे तुम लोग? मैम अभी तो प्रैक्टिस क्वेश्चंस कर रहे हैं. अभी हाउस प्रॉपर्टी खत्म हो गया है, इनकम फ्रॉम सैलरी खत्म हो गया, और रेजिडेंशियल स्टेटस खत्म हो गया. इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन नहीं हुआ अभी? वो हो गया मैम. कैपिटल गेन भी करवा दिया मैम ने. अच्छा. और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज? कम मैम एक्चुअली आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. एक्चुअली आई Okay. मिस फ्यू क्लासेस. कोई बात नहीं. आई थिंक और थोड़े दिन में खत्म हो ही जाएगा. मेरा भी अभी बचे हैं चार चैप्टर बचे हैं, बट दे आर वेरी स्मॉल वंस, सो वो एक दिन में हो जाएंगे. आई ट्राई ये वाला चैप्टर कल खत्म कर देंगे. देन आई विल बी लेफ्ट विद डिविडेंड, ऑडिट, अकाउंट्स, वाइंडिंग अप एंड डिपॉजिटरी. तो 5 more days. दैट इज फ्राइडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, मैक्स थर्सडे तक खत्म हो जाएगा. ठीक है. यस मैम. चलो, मैम. मैं तुम लोगों को अभी वो टॉपिक्स भेज रही हूँ. ओके मैम. ओके मैम. ओके. थैंक यू मैम. यू आर वेलकम बेटा. Thank you, ma'am.